यस, आज हम पढ़ रहे हैं मैप के बारे में। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है? माइक ऑफ कीजिए सब लोग अच्छे से। मैप क्या होता है? ड्राइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ और द होल ऑफ द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस। जैसे ग्लोब पूरा अर्थ का मॉडल होता है, गोल होता है, उस पर सारा कुछ बना होता है, वैसे ही मैप जो होता है वो अर्थ का ही, जो अर्थ पर जो कुछ भी बना हुआ है वो एक फ्लैट सरफेस पर आपको दिखाया जाता है। एक किसी पार्ट का भी मैप बनाया जा सकता है या पूरी अर्थ का मैप जो होता है, पूरी अर्थ की जो ड्राइंग है, पूरी अर्थ का जो भी पिक्चर है उसको फ्लैट पर बना दिया गया। जैसे एप्पल है, एप्पल गोल भी होता है। एप्पल आप कैसे देखते हो? आपको मैं एप्पल दूं प्लास्टिक का तो कैसे देखोगे? तो प्लास्टिक का एप्पल लोगे हाथ में, देख लोगे, है ना? बट अगर आपको एप्पल को फ्लैट सरफेस पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? उसकी ड्राइंग फ्लैट पे बन जाएगी। वैसे ही है। जैसे कि सूरज है, सूरज को हम देख सकते हैं, गोल होता है सूरज ना, गोल होता है, उसकी किरणें दिखती हैं हमें, हम उसको पेपर पे बना सकते हैं और उसको एक मॉडल के तौर पे भी बॉल से शो कर देते हैं, करते हैं ना? तो बस वैसे ही जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस पर दिखाया जाता है होल ऑफ द अर्थ को। ओके, इट मे रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द इंटायर वर्ल्ड। जो मैप होता है उस पर स्मॉल एरिया, कोई छोटा क्षेत्र, जैसे आप छलेरा का मैप आपको छलेरा का भी एक मैप होगा जो यहाँ के मेन ऑफिस होंगे वहां पर मिलता है, ठीक है? या गौतम बुद्ध नगर का मैप लो जाकर, आपको मिल जाएगा, वहां से मैप लेकर आओ और अब आप देखो कि छलेरा कहाँ है। इवन आपको छलेरा की गली भी दिखाई देगी, सारी दिखाई जाती है उस मैप में। और जब आप छलेरा का मैप लोगे तो आपको पुराना शिव मंदिर, सोन बाजार, सारा कुछ उस मैप पर होगा। आप उसको एज ए प्रेजेंट टाइम अपने गूगल मैप पर भी डालकर लोकेट कर सकते हो। उसका मैप मांगोगे तो वो आपको देगा गूगल मैप, समझे? तो हर छोटी सी छोटी जगह का, हर बड़े से बड़े देश का या छोटे से छोटे देश का और कॉन्टिनेंट का, यहाँ तक कि पूरी दुनिया का मैप बनता है। यानी कि जो ग्लोब पर ऐसे घुमा घुमा कर देखते हो उसको एक पेपर पर वैसे ही बना दिया जाता है मैप को। यानी इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आपके यूरोप, एशिया, अफ्रीका और भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो भी कुछ है वो इधर। जैसे ग्लोब पर गोल था, पेपर को गोल ना करके उस ग्लोब को खोलकर सीधा कर दिया और मैप बना दिया गया, ठीक है? मैप में स्मॉल एरियाज हैव ग्रेटर डिटेल, और छोटी जगह की बड़ी से बड़ी जानकारी उसमें होती है कि कौन सी नदी है, कौन सा इस क्षेत्र में पहाड़ है, सब कुछ उस मैप में दिखाया जाता है। अगर इतना बड़ा भी मैप आपका बनाया गया तो उसमें सारा कुछ इस एरिया का होगा। जगह इतनी छोटी होगी और उसमें जानकारी इतनी सारी होती है। ओके, while maps which show large area generally depict only important locations। जब किसी छोटी जगह का मैप बनाया जाता है, मैप विच शो स्मॉल एरियाज हैव ग्रेटर डिटेल, जो मैप छोटी जगह दिखाते हैं उनमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी डिटेल होती है। जबकि जो मैप बड़े एरिया के होते हैं उनमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लोकेशन या प्लेस को दिखाया जाता है। जैसे इंडिया है, ठीक है, अब आपसे इंडिया का सिर्फ क्या दिखाएंगे? अगर हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपने पिछली बार फिल किया था तो मैंने आपको क्या क्या दिखाया था? उसमें सारे स्टेट और उनकी कुछ कुछ कैपिटल भरना सिखा दिया था, ठीक है? अब जब मैं आपको यूपी का मैप बनवाऊंगी तो आपको यूपी की कैपिटल बताऊंगी, यूपी में कौन सी नदी बहती है वो बताऊंगी, यूपी में राम मंदिर कहाँ है, कृष्ण मंदिर कहाँ है, मथुरा कहाँ है, सारा कुछ बताऊंगी, आगरा कहाँ है, बनारस कहाँ है, मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि वो छोटी जगह है। बड़ी जगह में कम डिटेल इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जाती हैं। Map are used to show the relative length, depth, width, breadth and the height of a particular location। और जो अगर मान लीजिए आपको यूपी का मैप बनवाया गया और मैं उसमें आपको क्या बताऊंगी? यूपी की लंबाई कितनी है, यूपी की चौड़ाई कितनी है, यूपी की समुद्र से ऊंचाई कितनी है और उसकी लोकेशन क्या है, कितने डिग्री पर वो बना हुआ है। जैसे कल परसों कोई बच्चा पूछ रहा था ये 90 डिग्री क्या होता है, 20 डिग्री क्या होता है, वो डिग्री भी उस पर बताई जाती है मैप पर। अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है फीचर ऑफ मैप, यानी मैप की क्वालिटी क्या होती है।
मैप हैज अ कन्वेंशनल साइन, आपको ये कुछ कट नहीं करना है, ये मैंने अपने लिए किया हुआ है। अ मैप हैज अ कन्वेंशनल साइन एंड अ सिंबल। कन्वेंशनल माने होता है रूढ़िवादी, पौराणिक कहते हैं, पुराने से भी रिलेटेड वर्ड है। कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, जब कभी आप अभी मैप देखना शुरू करोगे तब आप देखना मैप में ना कहीं पर जंगल होगा तो पेड़ों का पिक्चर बना होगा, जैसे पिछली बार हमने बनाए भी थे सी यू लिखकर। जैसे रेलवे का मैप आप देखो तो क्या देखोगे, गूगल पे सर्च करना रेलवे मैप ऑफ इंडिया, तो उस पर आपको रेलवे के ना सिंबल बने होंगे, ऐसे लाइनिंग बनी होगी ये वाली, ऐसे। ये देखो रेलवे की ना ऐसे लाइन, ये वाली जो लाइन बनी हुई है, जो रेलवे मीटर गेज लिखा हुआ है, ये लाइनिंग बना के पूरी इंडिया के अंदर कैसे कैसे रेलवे है, कहाँ कहाँ रेलवे लाइन बिछी हुई है, पूरा दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये साइन होते हैं हर चीज को दिखाने का। ओके, मंदिर होगा, मान लीजिए राम मंदिर है तो कैसे दिखाया जाता है, अयोध्या जहाँ पर होगा वहाँ पे मंदिर बना दिया तो समझ जाते हैं राम मंदिर है। लोग मैप में ये सिंबल यूज करते हैं किसी भी चीज को दिखाने के लिए, जैसे नदी दिखानी है तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, जंगल दिखाना है तो पेड़ पेड़ बना दिए गए, पोस्ट ऑफिस है उस जगह पर, जैसे अब आपको मैंने कहा गौतम बुद्ध नगर का मैप है तो आप क्या देखोगे उस पर कहीं पे पीओ लिखा होगा, तो लोग वो एरिया कौन सा है, मान लो सदरपुर का पीओ है, सदरपुर बना है तो पीओ लिखा, यानी कि इस जगह पर इतनी उत्तर दिशा में या नॉर्थ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर पोस्ट ऑफिस होगा, पीएसएस पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर जंगल बना है तो सदरपुर में यहाँ पर जंगल होगा। ऐसा सारा कुछ उस पर मैप पर इन साइन के थ्रू दिखाया जाता है। अब हम आपसे कहते हैं गूगल मैप बनाओ सदरपुर का या छलेरा का, तो आप क्या लिखोगे, पोस्ट ऑफिस, इसे छोटा सा मैप बड़ा बड़ा लिख दोगे, पीओ लिख देने से शॉर्ट फॉर्म हो जाता है और समझ भी आ जाता है, ये एक तरह के साइन होते हैं। सिंबल होते हैं जो यूज किए जाते हैं लैंडफॉर्म के लिए, सिटी के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और कुछ अलग जानकारी देने के लिए इन साइन का यूज किया जाता है। इसके अलावा मैप में कलर भी यूज होते हैं कुछ फीचर्स बताने के लिए, जैसे ब्लू यूज होता है नदी बताने के लिए और या समुद्र बताने के लिए, कोई भी वाटर बॉडी हो, चाहे झील है, नदी है, तालाब है, कुछ भी है आपका जो वाटर बॉडी होगा उसको दिखाने के लिए आप ब्लू कलर यूज करोगे, जबकि ग्रीन कलर रोड इसके फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे येलो कलर से डेजर्ट दिखाया जाता है। अभी आगे इस साल तो बुक पर आप देखोगे ही, जब अभी पढ़ोगे, जब आपको मैप बुक मिलेगी, अभी तो नहीं मिल रही, 6 में मिलती है मैप बुक, तब आप देखना उसमें येलो कलर से मैप ये भरे होते हैं, जो रेड कलर से ट्रायंगल भरा होता है कहीं कहीं वो माउंटेन होते हैं, ब्लैक कलर की रोड होती है, ब्लैक कलर से लाइनिंग बनी होती है वो रोड होते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो आपको सिंबल्स बताए जा रहे हैं, ये जिन पर मैंने टिक किया हुआ है, मोस्टली सब पर टिक किया, खाली एक यहाँ पर होगा वेट लैंड लिखा है और ये डिप्रेशन डेप्थ है। ये दो ऐसे वो है सिंबल जिनको मैं आपको नहीं बनवाऊंगी, बाकी ये सारे सिंबल्स आप बनाओगे। ये कच्चा रोड है, अनमेटल्ड रोड उसको बोलते हैं, यानी कच्चा रोड है, पतली सी रेड लाइन होती है, जबकि मेटल रोड के लिए मोटी सी लाइन होती है। ठीक है, रेलवे जो चौड़ी लाइनें जंक्शन होते हैं, एक सेकेंड सोनाक्षी, अभी वहां पे बताया गया है पर ये नेशनल हाईवे के लिए बताया गया है ब्लैक कलर। जब आप मैप पर बनाओगे, जब से आप मैप पे डेजर्ट दिखा रहे हो तो येलो कलर यूज करोगे, मैं आपसे कहूंगी नेशनल हाईवे बताइए जो दिल्ली से आगरा तक जाता है, तो आप ब्लैक कलर से ही उसको दिखाओगे, ब्लैक पेंसिल कलर। ठीक है, वैसे अब यूज बहुत कम लोग करते हैं, लोग सिंपल पेंसिल से बनाते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये इन्होंने अलग अलग सिंबल बताए हैं, जैसे कि रेलवे लाइन है, अब यहाँ पे देख रहे हो ब्रॉड गेज लिखा, ये देखो ये रेलवे लाइन और ये रेलवे लाइन में अंतर है, क्योंकि ये जहाँ पर ढेर जैसे जंक्शन है ना, जहाँ पे चौड़ी लाइनें हैं, एक साथ बहुत सारी लाइनें, वहां के लिए ब्रॉड है, और जहाँ पर बस सिंगल लाइनें बिछी हुई, जैसे हम लोगों के गाँव शहर हैं जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहां के लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन है। ठीक है, बहुत बड़ी नदी है तो उसके लिए मोटी सी ब्लू लाइन है, देखिए छोटी छोटी सी पतली सी रिवर है तो उसके लिए ऐसी लाइन है, कोई नहर है तो ये डैम बनाने के लिए, लेक हमेशा आप मैप पर कभी भी देखना ऐसे ही सिंबल से या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल देकर लेक को बताया जाता है। वॉल्केनो ऐसे बताते हैं, कोई टर्नल होगा तो उसको ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, मंदिर ऐसे बताया जाता है, मॉस्क्यू यहाँ पर इन्होंने ऐसे बताया है, जबकि मॉस्क्यू के लिए लोग यहाँ पे झंडा लगाए ना, उसमें झंडा ना लगा के गोल टॉम्ब बनाते हैं ऐसे,
मॉस्क्यू के लिए ये भी सिंबल चलता है, कहाँ गया ये, बस इससे भी लोग समझ जाते हैं कि ये मॉस्क्यू है, ठीक है। और इन्होंने पूरा बनाया, अगर मैं आपको मॉस्क्यू दूंगी तो आप कैसे बना पाओगे, इतना सारा तो आप बना नहीं सकते हो, तो आप भी ये सिंबल बना सकते हो यहाँ पर। ऐसे टॉम्ब बनाया, आप देखते हो मस्जिद हमेशा टॉम्ब की शेप में होती है, और उसके ऊपर डंडा, डंडा के ऊपर चांद बना के और एक स्टार बना दो, हो गया मॉस्क्यू, ठीक है। इस बात को ध्यान रख सकते हो आप, ये भी मैं आपको दूंगी जब हम चैप्टर करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज ये नहीं है आपका, ये, हाँ अब मैप, इसके अलावा मैप में और क्या फीचर होता है, पहले तो आपका मैप का फीचर था कि इसमें कन्वेंशनल साइन यूज होते हैं, उसकी विशेषता, दूसरा उसमें कलर यूज होते हैं, तीसरी विशेषता है, तीसरी क्वालिटी है कि मैप जो होता है वो हमेशा स्केल पर बनते हैं, यानी कि अगर किसी जगह की लंबाई या चौड़ाई 100 किलोमीटर है तो उसको आप 100 किलोमीटर तो पेपर पे बना नहीं सकते हो, बना सकता है कोई 100 किलोमीटर पेपर पे, नहीं बना सकता है। तो 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उस, ये थोड़ा बड़ी क्लासेस में जाने के बाद समझाया जाता है, उसके आधार पर मैप को पेपर पे बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है कि मैप जो होते हैं वो स्केल के आधार पर बनते मैप जो होते हैं स्केल के आधार पर बनते हैं, ओके। बस सिंपल, और बाकी क्या लिखा है वो मत ध्यान दो ज्यादा, बस इतना याद रखना, अ मैप आल्सो यूज अ स्केल, ओके। अगर अब आपको टाइप ऑफ मैप बताया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है, क्या है वो टाइप ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप 3 है। पहला मैंने आपको पिछली बार 2 बता चुकी हूँ मैं, पॉलिटिकल और फिजिकल, 2 बताए थे ना हमने। एक होता है थीमेटिक, पिछली बार जिन्होंने मेरे साथ क्लास लिया उनको पता है, मैम ने 2 मैप करवाए थे, पॉलिटिकल मैप भरवाया था और फिजिकल मैप भरवाया था, सबको पता है फिजिकल और पॉलिटिकल कैसा होता है, खाली थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल मैप में आपने देखा था ना, बॉर्डर कटी होती है, पूरे स्टेट बने होते हैं, बने थे ना, तो उनमें देखो लिखा हुआ पॉलिटिकल मैप जो होता है उनमें कंट्री, कॉन्टिनेंट, सिटी, विलेज या स्टेट, टाउन जो होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप यूपी का पॉलिटिकल मैप लाओगे तो उसके अंदर आपको लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, वो सारे उसके अंदर डिजाइन बनी हुई कटी हुई मिलेगी, ठीक है। जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको भी एग्जाम में मिला था या आप अपने घरों में लाए थे, आपने देखा होगा उनमें सारे स्टेट कटे हुए थे, कटे थे, बॉर्डर बनी हुई थी ना सबकी कि ये यूपी है, ये महाराष्ट्र है, बना हुआ था, सोनाक्षी बना हुआ था ना पॉलिटिकल मैप में, हाँ। और फिजिकल मैप जो होता है वो प्लेन होता है, बट वो क्यों यूज होता है, वो फॉरेस्ट, माउंटेन, हिल, रिवर या जो नदी के साथ उसकी सहायक छोटी नदियां होती हैं उनको दिखाने के लिए फिजिकल मैप यूज किया जाता है। यानी कि जो प्लेन मैप आप लाते थे वो फिजिकल मैप इसीलिए यूज होता है क्योंकि उसमें जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको शो किया जाता है, ठीक है। जैसे लैंडफॉर्म है, रिवर है, ओशन है, प्लेट्यूज है, कोस्टल एरियाज हैं, वो सारा कुछ फिजिकल मैप पर यूज करते हैं। पर अब आप कहते हैं स्कूल में अगर आपको आएगा तो क्या अलग अलग मैप देंगे, तो स्कूल में हम नहीं देते हैं अलग अलग, बट जब आप एक मैप की पढ़ाई करते हैं, जैसे अब आपको जानना है कि इंडिया में कौन सी नदी बह रही है, कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, हिमालय की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक है, कौन सा जंगल कहाँ पर है, कौन सी झील है, तो इसके लिए आपको इंडिया का फिजिकल मैप यूज करना होगा, फिजिकल मैप पढ़ना होगा, ठीक है। और जब आपको इंडिया की किसी शहर को, किसी गांव को, किसी जगह को देखना होगा तब आप क्या यूज करोगे,
पॉलिटिकल मैप को यूज करोगे। अब एक अगला आता है थीमेटिक मैप। सबको पता होना चाहिए थीमेटिक मैप होता है, जैसे हमने पिछली साल एक मैप बनवाया था मेटल वाला, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मेटल्स मैंने आपको फिल कराए थे पिछली बार, यस और नो तो बोलो। पिछली बार मैंने आपको फूड क्रॉप और कैश क्रॉप का, और हाँ वेरी गुड आयुष, आयुष ने थम्स अप किया, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप फिल करवाया था। तो उसमें मैंने क्या फिल कराया था आपको, सिर्फ मेटल के बारे में फिल कराया था, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो वो जो मैप हुआ वो थीमेटिक मैप हुआ, जो किसी एक टॉपिक पर बनता है। देखो लिखा हुआ है थीमेटिक मैप और स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्री या क्रॉप प्रोडक्शन, जो किसी एक टॉपिक पर बनाया गया हो। ठीक है, यानी कि अगर मुझे दिखाना है मेटल के बारे में, मिनरल्स के बारे में, तो उस मैप में मैं सिर्फ मिनरल्स को फिल करूंगी। या आप वर्ल्ड का या इंडिया का अगर थीमेटिक मैप उठाते हो तो उसमें आपको हर टॉपिक के अलग अलग मैप फिल किए हुए मिलेंगे। आपको मिनरल का अलग मिलेगा, आपको इंडस्ट्रीज के अलग मैप मिलेंगे, यानी कॉटन इंडस्ट्री का अलग मिलेगा, वुलन इंडस्ट्री का अलग मिलेगा, टेक्सटाइल का अलग मिलेगा। हर इंडस्ट्री के लिए आपको अलग अलग मैप मिलेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप है। ठीक है, इसके अलावा किस प्रदेश में क्या प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन के मैप आते हैं। आप जब एटलस उठाओगे कभी तो आप देख सकते हो, आपको उसमें एक इंडिया का मैप होगा जिसमें लिखा होगा इंडिया वीट, आपको सिर्फ उसमें वीट के बारे में दिखाया जाएगा कि इंडिया में वीट कहाँ कहाँ होता है। फिर दूसरा मैप होगा जो राइस की प्रोडक्शन को रिलेटेड होगा, जिसमें सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि इंडिया में राइस किन किन स्टेट में होता है, दालें किन में होती है, मिलेट्स किन स्टेट्स में होता है। जो थीमेटिक मैप होता है सिंगल, आपको इतना याद रखना है, वो एक टॉपिक पर बनता है, सिर्फ एक एक टॉपिक पर बनता है। जैसे आपको मिनरल्स के बारे में दिखाना है, मिनरल्स दो तरह के थे हमारे, मेटेलिक नॉन मेटेलिक, और एक था मिनरल फ्यूल। तीन तरह के थीमेटिक मैप आप बनेंगे, एक में सिर्फ आप नॉन मेटेलिक मिनरल्स दिखाओगे, एक में सिर्फ आप मेटेलिक मिनरल्स दिखाओगे, और एक में आपसे मिनरल फ्यूल्स के बारे में दिखाओगे, यानी उसमें कहाँ कहाँ मिनरल फ्यूल पाया जाता है, कहाँ कहाँ, मतलब सारा कुछ बस एक टॉपिक पर बना होगा वो मैप। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपका फिजिकल मैप, ये आपका पॉलिटिकल मैप है। ध्यान से देखना जिनके पास बुक है। देखो अभी मैंने बताया था ना येलो कलर से डेजर्ट होता है, ये आपका साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, देखो इसमें कलर का मत ध्यान देना, ये साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है, देख लिया सबने। देखो ये सारे देश बने हुए हैं, ये आधा खाली भाग है ना, ये अमेज़न बेसिन है, इसको छोड़ दो, इसको यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ जंगल है। ओके, इसके बाद आ जाओ, ये देखो फिजिकल, ये फिजिकल मैप है। अब मैं इसको अगर जूम करती हूँ, ये देखो मैंने आपसे कहा ना ये क्या है, देखो ये देखो डेजर्ट भी दिखाया गया है इसमें येलो कलर से, ये ग्रीन कलर से जंगल दिखाए गए हैं, ब्लू कलर से सारी नदियां दिखाई गई हैं। आप पढ़ना चाहो तो देखो पढ़ भी सकते हो, अमेजन रिवर, आर अमेजन, आर मैडरे, आर मैंगो, जयपुरा, ठीक है, कोबा, ठीक है, और कंपास ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, ये सारे देखो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। देखो झील है छोटी छोटी, देखो झील भी बनी हुई है कैसे, आप देख सकते हो। ये देखो जितनी ब्लू कलर से लाइनें हैं, तो ये आपका फिजिकल मैप हुआ, हो गया फिजिकल मैप। ठीक है, अब आता है आपका थीमेटिक मैप। ये थीमेटिक मैप आपका बना है साउथ अमेरिका का, किसके ऊपर बना हुआ है, ये क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल्स के ऊपर बना हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन है। ठीक है, तो मैंने पिछली बार हमने एग्रीकल्चर पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था ना फिशरी, पोल्ट्री, हस्बैंड, वो एग्रीकल्चर और विटिकल, वो क्या था एक जिसमें हॉर्टिकल्चर, सारे कल्चर पढ़े थे ना। देखो अब आपको इसमें दिखाया गया है, सिर्फ इसमें क्या दिखाया है, क्रॉप प्रोडक्शन दिखाया गया है आपका। देखो भेड़ बनी है हर जगह,
जहाँ पर भेड़ बनी उसका मतलब ये क्या बनी, भेड़ बनी थी, कैटल, यानी कि यहाँ पर दूध डेयरी फार्मिंग होती है, ठीक है। रबड़ बनी है, ये सब देखो रबड़ का पेड़ बना हुआ है। रबड़ का पेड़ ऐसे ही होता है, उसको काट के उसके नीचे कटोरा लगा दिया जाता है जिसमें उसका दूध गिरता है। ये देखो यहाँ पर रबड़ बनती है। फिर गेहूं कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बाद कॉर्न देखो बनाया गया। ये देखो ये क्या बनी है, शीप बनी हुई है, यहाँ पे वुलन का काम होता है, ओके। उसके बाद आपको क्या दिखा रहा है, देखो गोट बनी है, गोट का काम होता है। ये फिश बनी है, फिशरी इंडस्ट्री है, यहाँ पर फिश एग्रीकल्चर होता है, फिशरीज है। पिग बनी है, तो यहाँ पर क्या था, वो मीट बिजनेस होता है ना, डेयरी फार्मिंग थी ना, वो होता है। तो ये आपको सारा टिम्बर, देखो टिम्बर का काम भी होता है, देखो ये जंगल है, यहाँ पे टिम्बर का काम होता है। यानी आप इसको देखकर एक ही टॉपिक पे बना, टॉपिक क्या है इसका, क्रॉप प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज है इसका टॉपिक, यानी डेयरी फार्मिंग है, वुलन इंडस्ट्रीज है, रबड़ बनती है, फ्रूट है, यानी ये क्रॉप प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज एक टॉपिक पर बना हुआ मैप होता है, थीमेटिक मैप, ओके। अब एक चीज आपको और जाननी रह गई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है, वो क्या है, ये डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, आप जो डायरेक्शन सामने देखते हो अपने, ठीक है, आप सोचते हो ना कि मैं जो देख रहा हूँ, मेरे तो मुंह कहते हैं ना, मुंह के सामने ईस्ट होता है, पीछे वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, जो भी कहते हैं। पर जो मैप होता है आपका, मान लीजिए ये आपका इंडिया का, ये आपका जो इंडिया का मैप है, इसमें ईस्ट आपके अकॉर्डिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे नहीं होगा, इसमें प्लस का साइन लेते हैं। और नॉर्थ हमेशा किसी भी मैप में हो, आपका वर्ल्ड का मैप हो, आपका गौतम बुद्ध नगर का मैप हो, आपकी छलेरा का मैप हो, जब आप उसको अपने सामने रखोगे, उस पे प्लस का साइन बनाओगे, उस साइन में ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, आपके लेफ्ट हैंड के राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। किसी भी जगह का मैप हो, अगर आपको कभी कहीं खो जाते हो और आपको मैप बना के आप उसको सर्च कर रहे हो, तो इस बात को याद रखना कि मैप जब हमने बनाया है तो उसमें मैप का ऊपर का साइड हमेशा नॉर्थ है, नीचे हमेशा साउथ है, आपके राइट हैंड में ईस्ट होगा, आपके लेफ्ट हैंड में वेस्ट होगा, ठीक है। जब आपके सामने कोई मैप हो और आपको उसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, तो जब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करी, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो इधर का कॉर्नर आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, इधर का कॉर्नर आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर का कॉर्नर साउथ ईस्ट हो गया, और इधर का कॉर्नर साउथ वेस्ट हो जाता है। हो गया ना, आप समझ गए। देखिए वही चीज वहां पर लिखी हुई है, यानी नॉर्थ उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर होता है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच का कॉर्नर साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच का कॉर्नर साउथ वेस्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे मैप और ग्लोब में डिफरेंस बताया जा रहा है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैप को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि ग्लोब बहुत सारी जगह लेता है और इसको कहीं भी ले नहीं जा सकते हैं। मैप में बहुत सारी डिटेल दिखा सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जबकि ग्लोब में ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैप को किसी भी जगह की छोटी से छोटी नदी से लेकर हर एरिया दिखाया जा सकता है, हर एरिया की नदी को दिखाया जा सकता है, जबकि मैप में सिर्फ बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, ओशन और कंट्रीज को ही ग्लोब में दिखा सकते हैं। मैप को map, it is not possible to draw completely accurate representation of the spherical earth on the flat surface. The map has a minor distortion. अच्छा, मैप को आप जैसे ग्लोब पे बना होता है ना, वैसे एग्जैक्ट नहीं बना सकते हो, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जबकि ग्लोब में, ग्लोब जो होता है, ग्लोब इज मोर और लेस एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। जबकि जो ग्लोब होता है वो या तो बहुत सही होता है अर्थ जैसा, या कुछ कमी के साथ अर्थ जैसा ही होता है। यानी कि अगर मेरा कोई स्टैचू बनाता है तो या तो वो बिल्कुल मेरे जैसा बना देगा, ठीक है,
या मुझसे थोड़ा सा डिफरेंट बना देगा, पर वो मेरा ही स्टैचू बनाएगा, ठीक है। बट कोई अगर मेरा पोर्ट्रेट बनाता है, मेरी ड्राइंग बनाता है, तो हो सकता है वो मेरी जैसी ड्राइंग ना बना पाए, जैसी मैं दिखती हूँ वैसा उस मैप पर वो जो पिक्चर बनाए वो ना बना पाए। ये आपको यहाँ पर डिफरेंस कह रहा है। एटलस क्या होता है? मैप का कलेक्शन। अब जैसे लिखा हुआ, वी कैन नॉट फाइंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द प्लेस ऑन अ सिंगल मैप। हम हर तरह की जानकारी एक ही मैप पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंट मैप को विभिन्न जानकारी के साथ एक बुक में कलेक्ट किया जाता है, उस बुक को एटलस कहते हैं। सिंगल बात, आपसे कभी कोई पूछता है एटलस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एटलस मैप, डिफरेंट मैप का एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैप विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। Atlas is a book of different type of maps with different information, okay? और फिर हम आते हैं अगर नेक्स्ट पेज पर, जल्दी से आते हैं, आपके पास 4 मिनट का समय है। ये वर्ड मीनिंग सबने कर ली, आपको यहाँ पे एक रिकैप बताया जा रहा है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अ ग्लोब इज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। आपको पता है ग्लोब क्या होता है? अर्थ का छोटा सा मॉडल होता है। मैप क्या होता है? ड्राइंग और अ पार्ट, ड्राइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ होल अर्थ। होल अर्थ की पूरी धरती की एक ड्राइंग होती है जो फ्लैट सरफेस पर बनती है। मैप जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, पूरी तरह से सही नहीं होता है, जबकि जो ग्लोब होता है they are drawn on a flat surface, जबकि मैप आर नॉट एज एक्यूरेट एज ग्लोब। मैप ग्लोब की तरह पूरा सही नहीं होता है क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बॉल है, बॉल देखने में जैसी होती है उसको पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट वैसी बॉल बनना पॉसिबल नहीं होता है, बस वो चीज आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। मैप प्रेजेंट मोर डिटेल देन ग्लोब। मैप में ग्लोब से ज्यादा डिटेल होती है, मैप ग्लोब में डिटेल कम होती है। और द बुक दैट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। वो बुक जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स होते हैं उसको एटलस कहा जाता है। अब आपको नीचे एक्सरसाइज